एक स्टोरी है, स्टोरी बतानी है मेरे को, एंड वील स्टार्ट विद स्टोरी एंड देन वील कम टू द टॉपिक। स्टोरी ये है कि अर्लियर व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज फॉर लाइक 2 months और समथिंग, एंड देन आई जस्ट मैं बाहर निकल गया। ड्रॉप ड्रॉप भी नहीं लिया मैंने, बट हमारे यहाँ चलता है ये सब। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि आई हैव मेट सम पीपल, दे वर माय फ्रेंड्स एट दैट टाइम, एंड आई लाइक्ड अ सीनियर, काइंड ऑफ लाइक्ड अ सीनियर। एंड उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था उस टाइम पे। अब नहीं हूँ, अब मैं अपनी ट्रू पर्सनैलिटी में हूँ, बट उस टाइम पे मैं एक बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड, सोशली ऑकवर्ड इंट्रोवर्ट था। तो अब क्या हुआ, 2-3 आई कॉन्टैक्ट्स हुए इधर उधर जाते हुए, और फिर मैंने कहा यार आई थिंक शी इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो एक दिन सडनली मैंने मतलब वो किया, अप्रोच किया। एक अप्रोच ऐसे किया कि I gathered all my courage, all of it, and straight I have gone to her. And I thought कि I'll say hi or something like that, but I couldn't. I just said I love you because my mind didn't think any of it. ऐसा होता ना कि आपका जो कोर मेमोरी है बस वही आपके साथ रहती है कि what do you feel about that person. तो वो awkwardness में वो निकल गया, and she said कि I have a boyfriend, and then I knew कि यार we are somewhere wrong. मतलब ऐसा होता ना कि यू आर नॉट करेक्ट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। फर्स्टली यू शुडंट हैव सेड ऑल दैट थिंग। सेकेंडली, पहली बात तो अप्रोच करने में गलती, सेकेंड चीज अप्रोच में भी क्या बोलना उसमें भी गलती, और थर्ड थिंग इतना करेज गैदर करना पड़ रहा है अप्रोच करने के लिए। दैट वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट रिजेक्शन आई फेस्ड, एंड देन आई वॉज लाइक यार नहीं, दिस नीड्स टू बी इम्प्रूव। तो टुडे वील टॉक अबाउट रिजेक्शन, हाउ इट वर्क्स, एंड नाउ after 5 or 6 years again rejection for obviously some other issue। तो आपको ऐसा लगता होगा कि एक टाइम के बाद when I will be working enough more on myself and I will not be able to be bad at anything and I will not be rejected, it is totally untrue, it is totally a false narrative that you have been fed कि मैं अच्छा हो जाऊंगा तो nobody will reject me. People will reject you. Some people are brutally honest about it, some people are lenient about it. They will not say I will reject you, but they'll say we can stay as friends. वो भी रिजेक्शन ही है, उसको ऐसे मत समझो कि यार नाउ शी इज माय फ्रेंड, नो, शी हैज रिजेक्टेड यू, एंड अबाउट दैट यू हैव टू इम्प्रूव। इम्प्रूव कैसे करना है, उस टाइम मैंने कैसे किया था। I used to dress very badly and shit, and I did improve my dressing sense at first, and then I have made some principles about it so that पहले रिजेक्शन ना मिले, सेकेंडली अगर मिले भी तो आई कैन डील इट। तो जब मैं अभी रिजेक्शन मेरे को मिला था रिसेंटली, मतलब मेरे को 2-3 दिन लगे होंगे एट मैक्स, और उसके बाद आई वॉज ओके विद इट, लाइक हैपन्स, इट हैपन्स। तो एक तो रिजेक्शन के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। फेमिलियर होने के लिए क्या करना है, जो मैंने किया एग्जैक्टली वही करना है। मैं आपको कोई ऐसी टेक्निक नहीं बताने वाला जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं, दिस पर्सन इज, मतलब मैं किसी और रास्ते से निकला और आपको कोई और रास्ता बता रहा हूँ जो कि पॉलिटिकली करेक्ट है। नहीं, वी डोंट डू दैट हियर, एटलीस्ट वी डोंट। और कोई करता हो नहीं करता हो मेरे को नहीं पता, बट मैं नहीं करता। मैं आपको वही वे बताऊंगा कि अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी लड़की है जो आपको पसंद है, जो टिपिकली जो वर्ड होता है वो क्रश होता है, जो आपका क्रश है, मैं यूज़ करना नहीं चाहता वो वर्ड क्योंकि मुझे वो वर्ड पसंद नहीं है, बट टिपिकली जो आपको जो लड़की पसंद है, आपको उसको अप्रोच करना है, उसको कुछ कहना है, उससे बात करनी है, उसके साथ कॉन्वर्जेशंस करनी है, उसके साथ क्लोज होना है, देन यू विल डू वट एवर यू वॉन्ट टू। बट at first when you want to approach her, just don't think of anything, don't think of anything, just say hi, my name is this and this, you seem really nice and I want to talk to you, that's it, you don't need to say anything else। उसके बाद if it works it works, if it doesn't not, मतलब बहुत नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है मेरे लिए तो एटलीस्ट। तो फर्स्टली यू नीड टू अप्रोच, gather all the courage. First time it will take a toll on you to do that shit, but at first when you do it you will be feeling very very good about it whether you are rejected or not। I felt very good because I knew what
एल्स टू डू नाउ। उसके बाद मुझे क्या करना था वो मुझे पता था, और वो मैं तुमको बताऊंगा कि इफ यू आर रिजेक्टेड एट फर्स्ट व्हाट यू नीड टू डू, एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। चेंज योर ड्रेसिंग सेंस एट फर्स्ट, ड्रेस लाइक अ प्रॉपर पर्सन, not like some hanger which clothes get hanged on। अब मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता था, ये तो मैं अभी पहनने लगा हूँ बिकॉज इट कंफर्ट्स मी मोर। अब पहले मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता था, पहले मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर स्टाइल वाले कपड़े पहनता था, स्टाइलिश पेस्टल कलर्स एंड देन वो प्रॉपर फिटिंग्स, प्रॉपर चीज़ें, और भले वो अनकंफर्टेबल होगा, वो अनकंफर्टेबल, बट यू नीड टू लुक प्रेजेंटेबल एट फर्स्ट। बियर्ड शेप में होनी चाहिए, वो सारी स्किन शेप में होनी चाहिए, सब चीज़ कंप्लीटली फैब्रिकेट योर सेल्फ विद सुपरफिशियलिटी एंड यू विल बी गुड इनफ टू टॉक टू पीपल, एटलीस्ट यू विल लुक प्रेजेंटेबल। सर प्लीज डोंट मेक द साउंड। देन अगेन walk like, behave like you are in authority, behave like a man, don't fear yourself with people because rejection is also a fear। तो जब आप किसी से रिजेक्ट होते हो आपके दिल में एक गड्ढा होगा, और उस गड्ढे में आपका सारा फियर भरता रहेगा, और वो भरता ही रहेगा, और वो कभी भरेगा नहीं, वो गड्ढा गहरा होता रहेगा और उसमें फियर जाता रहेगा एंड डीपन, इट विल डीपन इटसेल्फ। तो जब आप उसके पार जाओगे ना, क्या नहीं, दिस इज इट एंड आई नीड टू इम्प्रूव एंड देन आई नीड टू अप्रोच अगेन एंड सेकेंड टाइम इट टेक्स मोर एफर्ट बिकॉज नाउ यू नो क्या रिजेक्शन कैन बी डन अगेन। तो वो माइंडसेट के साथ जाओ, क्या नहीं, आई कैन गेट रिजेक्टेड, आई एम नॉट स्पेशल। तो जब आप जाओगे यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज यू नो दैट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन गेट रिजेक्टेड बाय एनीबॉडी। बिहेव लाइक अ मैन, वॉक प्रॉपरली, डोंट, एक तो वो होते हैं ना जो घिसट घिसट के चलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है थप्पड़ मार के सही कर दूंगा एक झटके, लेकिन नहीं हो सकता वो। तो मैं उनको बोल देता हूँ कि पैर घिसराओ मत, पैर उठा के चलो, वॉक प्रॉपरली एंड मेंटेन योरसेल्फ, बिहेव लाइक अ मैन। योर मतलब आपके सारे जितने भी ऑल दी जेस्टर्स यू कैन बी डन, दैट कैन बी डन, हैज टू बी डन लाइक अ मैन। एक उंगली भी आपकी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, बी इन डिसिप्लिन। योर शूज शुड बी गुड, योर पैंट शुड बी क्लीन इनफ, योर शर्ट शुड बी क्लीन इनफ, एंड उसके बाद यू विल बी गुड इनफ टू गो अप्रोच एनीवन। आपसे किसी को गार्बेज नहीं नजर आना चाहिए। एंड थर्ड एंड लास्ट, थिंक लाइक अ मैन, बिहेव एंड थिंक इज जस्ट वेल कनेक्टेड विद ईच अदर। तो जब आप सोचते हो उस तरीके से, यार इफ somebody is my crush that doesn't mean they can disrespect me। अगर किसी ने आपसे बदतमीजी से बात करी, no matter what he is or she is, you need to teach them a lesson that this shouldn't be done। कोई बुली कर रहा है, मैं कह रहा हूँ मारो भैंसो, और फिर कोई अथॉरिटी वाला आपके पास आए तो उसको यही बात बोलना कि भाई साहब जब ये मेरे को बुली कर रहा था तो आप कहाँ थे, पहले तो ये बताओ। इसका बिहेवियर किसी ने चेक नहीं किया, इसकी कारनामे किसी ने चेक नहीं किए, और जब मैं मार रहा हूं तो आप मेरे को रोकने आ रहे हो कि इसको मारो मत, क्यों नहीं मारे? 100 बार मारो, मैं तो कहता हूँ बहन। वही वाली बात है कि आप जब तक अपने आप की अथॉरिटी नहीं लोगे, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, यू विल नॉट बी गुड इनफ एंड देन यू विल फेस रिजेक्शन एंड देन यू विल बी ए पुसी एंड देन पीपल विल जस्ट कॉर्नर यू एनी डे जस्ट लाइक अ डोरमैट, दे विल यूज यू एंड थ्रो यू अवे। सो बिहेव लाइक अ मैन, थिंक लाइक अ मैन। थिंकिंग में वही आता है कि आप आपके जितने भी प्रिंसिपल्स है वो खुद बनाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ, और अपने लोगों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी रिस्पॉन्सिबल एंड देन डू वट एवर यू वॉन्ट। अभी मैं उन सारी चीज़ों के आगे आ चुका हूँ, तो आई नो दैट कंफर्ट इज फोरमोस्ट फॉर मी बिकॉज आई नो द प्रिंसिपल्स, क्योंकि मैं उस रास्ते से निकला, और वही रास्ता आपको भी सजेस्ट करता हूँ, चाहे वो रास्ता दिखने में कितना भी गंदा हो, मैं वही रास्ता आपको सजेस्ट करूँगा। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ, गौरव।